चैप्टर नंबर 6 ज्यामिति रचना ना नहीं निर्देशांक ज्यामिति, इसका 1 नंबर वाला क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से उठेगा और एक नंबर में आएगा। खाली स्थान में आ सकता है या तो सही जोड़े में या सही विकल्प में, किसी में भी आएगा लेकिन आएगा, हर साल है। चलो देखें, देखो चतुर्थांश जानते हो, पहले भी पढ़े हैं। कितने प्रकार होता है? 4। इधर x, ये वाला x डैश, ये वाला y और इधर y डैश रहता है ना। अब बीच वाला बिंदु क्या रहता है? मूल बिंदु 0 रहता है, मूल बिंदु यानी कि 0 0। हमेशा देखना x और y के फॉर्म में ही रहेगा, x और y। अब 0 है, इस तरफ जाओगे तो प्लस करते चलना, +1 +2 +3 +4। इधर +1 +2 +3 +4। इधर -1 -1 -2 -3 -4। इधर -1 -2 -3 और माइनस का 4। समझ में आ गया ना? कोई आए क्या? देखो ये लाइन समझ में आया ना, इस तरफ प्लस, ऊपर वाला भी प्लस, इधर माइनस और नीचे भी माइनस। ये क्लियर है कहाँ से आया है? अब देखो ये हमारा पहला चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा। समझ में आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमेशा कैसे रहेगा? x को पहले लिखना, y को बाद में लिखना। कौन सा आएगा? x पहले आएगा और y बाद में आएगा। तो इसी बस पर ध्यान देना है। देखो पहला वाला चतुर्थांश है, किसको लेना है? पहले x, उसके बाद y को। ध्यान दो, x वाला देखो प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। x कैसे है? प्लस में। y किस में है? हाँ, कहाँ? y तो प्लस में ही दिख रहा है, y भी प्लस में। तो पहले चतुर्थांश में क्या मिलता है? प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश पर आओ। अब x किस में है? माइनस में। देखो ना ये वाला x लाइन है, किस में है? माइनस में। तो माइनस। y वाला लाइन प्लस। ऊपर का देखो ना, नीचे का क्यों देख रहे हो? प्लस। समझ में आया? नीचे देखते हैं x किस में है। देखो ये वाला x लाइन किस में है? माइनस में। y वाला लाइन ये है, ये माइनस में। समझ में आया? अब चतुर्थ में देखते हैं, x वाला ये लाइन है, किस में है? प्लस में। और y वाला लाइन माइनस में। तो क्या मिला? प्लस माइनस। ये लाइन समझ में आ गया? क्या क्या किए? पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया ना? अब देखो, अब कोई संख्या लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को बता रहा हूँ। देखो 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये पूछा है। 3 और 4 ऑप्शन में है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखना ध्यान से, पहला वाला क्या रहता है? x और दूसरा y रहता है। पहला प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। और y वाला प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अब देखो प्लस और प्लस कहाँ मिला है? पहला में। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। अब समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा। चलो और एग्जांपल दूं, अब बताते चलना। दूसरा क्वेश्चन, 5 और -6, 5 और -6। देखो x किस में है? प्लस में। y किस में है? तो प्लस और माइनस कहाँ है? देखो चौथा में। तो कौन से में आएगा? ये चौथा में। समझ आ गया? और दूं, -3 4, देखो कौन से में आएगा? दूसरा में। माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहाँ पर मिला? दूसरा में। तो कौन सा चतुर्थांश आया? दूसरा चतुर्थांश। 3 और -5
3 और -5 चौथे में, -5 -2 तीसरा में। समझ में आ गया ना? अब जिसको पूछूं बता लोगे? 3 और 7 गुंजेश सर बताओ किस में आएगा? पहला में। किस में है? पहला। 2 और -3 नम्रता? चौथा, ठीक। -5 और -3 हेमचंद कहाँ है? नहीं आया? चलो सागर बता तू। तीसरा में कंफर्म? हाँ चलो, किस में आया? तीसरा में। अब बन जाएगा क्या? समझ में आ गया ना? अब और देता हूँ, रुको, अभी तो कंसेप्ट पता नहीं किनका किनका क्लियर हुआ है। 4 और -2 सूर्यकांत तीसरा में। किस में आएगा? अरे चौथा में। देखो ना 4। अब इसको बता, तो जब तक अब सही नहीं बताएगा नहीं बढ़ेंगे। 3 और 5 सामने का देखना, ये कौन से में है? प्लस में। ये कौन से में है? प्लस में। प्लस और प्लस कहाँ पर है? पहला में, तो पहला वाला आएगा। आया? 2 और -3 बता तो जल्दी, जब तक सही नहीं होगा तब तक पूछूंगा। किस में आएगा? दूसरा। अरे प्लस वाला पहले है, तो प्लस वाला इसमें पहले कहाँ है? इसमें तो माइनस पहले है। अब इसको बता तो, -3 और 2 को। अब कहाँ पर? तीसरा। अरे तुम लोग तो मेरा पूरा। देखो अगला दूसरा टॉपिक। अगर कोई बिंदु है x पर स्थित है तो y को 0 कर देना, y पर स्थित है तो x को 0 करना। समझ में आया? देखना ध्यान से। पहला क्या बताया? अगर x पर स्थित है, किस पर? x पर स्थित, तो y वाला कितना होगा? y कितना होगा? 0। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे? देखो, x पर स्थित है तो y वाला 0। समझ में आया? दूसरा, अगर y पर स्थित है, किस पर? y पर, तो x क्या होगा? 0। यानी कि y पर स्थित और x 0। y पर, अरे रुको, y पर स्थित है, y पर स्थित है तो x वाला 0 हुआ। समझ में आया? हमेशा कौन से फॉर्म में लिखते हैं? x और y। देखो, x पर स्थित है तो y वाला 0, और y पर स्थित है तो x वाला 0। अब आया? x पर स्थित है तो y 0, y पर स्थित है तो x 0। समझ में आया? और अगर x 0 है, कौन? x, तो किस पर स्थित है? y पर, और y 0 है तो x पर। समझ में आया ना? दोनों को उल्टा भी पूछ सकते हैं। x पर स्थित है तो y 0, y पर स्थित है तो x 0। अब अगर ऐसे ही पूछ दिए तो अगर y 0 है तो कहाँ पर स्थित है? x पर। अगर x 0 है तो कहाँ पर स्थित है? y पर। समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछूं? देखो, पहला 5 और 0 कहाँ पर स्थित है? बताओ। x पर। कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर। समझ में आया? दूसरा, 0 और 4 किस पर? y पर, y अक्ष पर। समझ में आया? अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है उसी को बताना। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। ध्यान से सुनो, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होगा। क्या होगा? 0। अब भी बताया था, x पर अगर स्थित है तो y का मान 0, और वहीं पूछा है x अक्ष पर स्थित है तो बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा? 0। समझ में आ गया? दूसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु x का निर्देशांक 0। समझ में आ गया? दोनों पॉइंट क्लियर? अब एक चीज़ और है, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु क्या है बताओ? हाँ, 0 0 0 0, ये x के लिए और ये y के लिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। समझ में आ गया? अब देखो, x अक्ष, ये हमारा कौन सा अक्ष? x अक्ष,
और ये y अक्ष एक दूसरे के लंबवत है कि समांतर? लंबवत। ये कैसा है? लंबवत। और ये x अक्ष और ये भी y अक्ष। आप समांतर, लंबवत और समांतर जानते हैं ना, तो ये x और y एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। क्या हुआ? लंबवत ही है ना, एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? पूरे एक नंबर वाला यहीं से आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अगर x पर स्थित है तो y का मान, y पर स्थित है तो x का मान, अगर y 0 है तो कहाँ पर स्थित है? x 0 है तो कहाँ पर स्थित है? पूरा क्लियर है ना? अब ये प्रश्नावली ना खत्म। हाँ चलो एक सवाल और है, तीसरा। 0 और -3.5 ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? y पर। साफ साफ पता चल रहा है, ये तो 0 हो गया मतलब x है ही नहीं। समझ में आ गया? पूरा पॉइंट क्लियर है? प्रीवियस ईयर मिला लेना, सभी का सभी क्वेश्चन जितना भी बताया हूँ आज पूरे का पूरा पूछा गया है पेपर में। आओ, बाकी कल पढ़ाऊँगा।